मैं इस तारा गणराज की बलबीर सिंह की पत्नी, मेरे स्वामी जी अभी कुछ कामों से घर से बाहर गए हैं। खैर मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। वो मेरे महबूब आजा लगा लूं गले, मेरे महबूब आजा लगा लूं गले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। बदला करो 4 दिन की ये रंग तू न बदला करो, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। लगा लो गले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। मगर बेवफा आज इस घर में है, काल इस घर में है, आज इस घर में है, काल इस घर में है। ऐसे दुल्हन का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। मेरे महबूब स्वामी जी, आज तक मैंने अपने स्वामी जी को जब भी देखा हंसते और मुस्कुराते नजर आए, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि मेरे स्वामी जी इस तरह से मायूस और उदास खड़े।
स्वामी जी, आखिर बात क्या है? आप इस तरह से खामोश और उदास क्यों खड़े हैं? क्या बात है? स्वामी जी, आपका ये उदास चेहरा देखकर मेरे प्राण निकल रहे हैं। बात क्या है स्वामी जी? आपकी उदासी का कारण क्या है? प्रिय, मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो तो मेरी उदासी का कारण तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। क्या बात है स्वामी? प्यारी, आज तो मैं प्यारी और शराब जुए में बिक गई है सारी जानी। आप क्या करें? ये शराब जुए में बिक गई है सारी जागी। अब रास्ता ना सूझता ना कोई चल। प्यारी, शराब और जुए में पूरी जागीर बिक गई है। अब मेरे पास कोई तरकीब नहीं है, मैं तो कहीं का नहीं रहा। प्यारी स्वामी जी, इसका मतलब है सब कुछ हार गया कि आप शराब के नशे में आकर के जुए में अपनी सारी रियासत लुटा कर आ गए। सब कुछ हार गया प्यारी, सब कुछ हार गया। स्वामी जी, मैं आपको हमेशा इसीलिए समझाती थी कि शराब पीना छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी समझ में मेरी बात आती कहाँ है? आज इस कगार पे आप पहुंचे हम कि घर से बेघर हो गए, कोई ठिकाना नहीं हमारा। स्वामी जी, और समझाती तुमको रही हर दम बारंबार, समझाती तुमको रही हर दम बारंबार। अरे हार गए सब कुछ जुए में अपना घरवासा। जुए में अपना घरवासा। स्वामी जी, और समझाती स्वामी जी, मैं आपको हमेशा समझाती थी ये दारू शराब छोड़ दीजिए, अन्यथा एक दिन ऐसा होगा कि दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। और आज वही दिन आया स्वामी जी। हर एक राजा के पुत्र थे सारे जग में नाम। लुटा दिए
भारी, पाँव भारी, पर पाँव भारी है मेरे, तुझे नहीं कुछ रास्ता। स्वामी जी, आज आपने नशे में आकर अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपको जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं पेट से हूँ स्वामी जी, मेरे पाँव भारी है। अब ऐसी हालत में हम करें भी तो क्या करें, जाए भी तो कहाँ जाए, मेरे कुछ समझ नहीं आता क्या होगा। प्यारी, मुझे माफ कर दो प्यारी, लेकिन मुझे एक रास्ता समझ में आ रहा है प्यारी। और माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर, बोलिए भारी हुई। रास्ता अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। और झूठी थोड़ा, झूठी थोड़ा बोल दो, सूझा मुझे एक रास्ता। कैसा झूठा मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आज से। प्यारी, कि मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आन से। और चमके किस्मत, चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से। प्यारी, एक रास्ता मेरी समझ में आया है, यही एक रास्ता मेरे लिए है। रास्ता कौन सा है? आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। जानना चाहती हूँ प्यारी, ये कौन सा रास्ता है? कि तारापुर के, तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, तारागढ़ के, तारागढ़ के महाराज, उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन, साथ चलिए वहीं पर। और मेरी भामनी देख हालत सहन कर सके ना बहन। यही रास्ता मेरी समझ में आया है। तारागढ़ की जो महाराज
रत्न सेन जी हैं, उनको मेरी बहन ब्याही है और मैं भी अपनी बहन के हाथ चलूंगा तो कोई ना कोई जीने का रास्ता मिल जाएगा प्यारी। यही एक रास्ता मेरे समझ में आता है, यही एक रास्ता। स्वामी जी, ऐसी हालत में मैं घाय दलत के चलूं, ऐसी हालत में मैं घर नलद के चलूं, कुछ समझ में मेरे नाथ आता नहीं। जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि हम ऐसी हालत में आपकी दीदी यानी कि अपने ननद जी के यहाँ। हाँ हाँ प्यारी हाँ। स्वामी जी, अगर हम ऐसे फटे हालात में घर से बेघर हो करके आपकी दीदी जी के यहाँ जाएंगे, अगर वहां पहुंचने के पश्चात जीजा जी ने पूछ लिया कि हमारी और आपकी ये हालत कैसे हुई, तो उनसे क्या बताऊंगी, क्या जवाब देंगे आप? कुछ समझ नहीं। ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। सुनो तुम्हें करना क्या है वहां पर कि हाँ में हाँ मेरे रहना और मिलाती प्रिय, हाँ में हाँ कि हाँ में हाँ मेरे रहना मिलाती प्रिय, दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम, उसने कब्जा किया तक और ताज पर, तुम्हें सिर्फ वहां पर हाँ में हाँ मिलाना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। उनसे सिर्फ यही कहना है कि राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई किया है, किसी तरह अपनी जान बचा करके हम लोग भाग आए हैं। आपके कहने का मतलब कि हमें वहां जाकर के झूठ बोलना है? हाँ हाँ प्यारी, झूठ बोलना है। उनसे ये बताना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और हम अपनी जान को बचाकर यहाँ पर आए हैं। तख्तदास सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, मतलब वहां जाकर हमें झूठ बोलना है। हाँ प्यारी, यही एक रास्ता है प्यारी, नहीं हम लोग तो बेघर से हो गए। स्वामी जी, क्या झूठ बोलना ठीक होगा? प्यारी, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। तुम मेरा कहना करो, तुम सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना, बाकी सब कुछ मैं वहां संभाल लूंगा। हाँ प्यारी हाँ, हाँ कर दो प्यारी, मैं आपकी हाँ में हाँ तो मिला लूं, लेकिन एक बार जरा सोच कर देखिए कि इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी आपके जीजा जी को ये बात पता लगी कि हमारा आपने उनसे झूठ बोला है, तो उनको बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। स्वामी जी, तो बाद की बात है, कभी उनको मालूम ही नहीं होगा, ये बात सिर्फ हम में और तुम हमें रहेगी। चलिए स्वामी जी, अगर आपकी यही इच्छा है, अगर आपकी यही लालसा कि मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं, आपके जीजा जी के यहाँ जा करके झूठ बोलूं, हाँ तो ठीक है स्वामी जी, आप तो मेरे देवता हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाना ही मेरा फर्ज व कर्तव्य है। चलो प्यारी, आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए। तो मेरे साथ चलते हैं अपनी जीजा के।